हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ख़राब न्यूज़ सामने आ रही है। अफ्रीका में 66 बच्चों की मौत हो चुकी है और डब्ल्यूएचओ ने इस चीज़ पर जब इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्होंने बोला है कि ये कफ सिरप्स की वजह से हुई है जो कि इंडियन मेड है। और डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ देम। अब ये पूरा मैटर क्या है और इससे फार्मास्यूटिकल जो एक्सपोर्ट है इंडिया का उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे पहले भी क्या कोई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इंसिडेंट गाम्बिया देश में हुआ है अफ्रीका के, और 4 कफ एंड कोल्ड सिरप्स है जो कि इंडियन कंपनी मेडन फार्मास्यूटिकल्स जो कि हरियाणा बेस्ड है उन्होंने बनाए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इन सिरप्स की वजह से सीरियस किडनी इंजरीज हुई है जो कि रीजन बना है बच्चों की डेथ का। जो 4 कफ एंड कोल्ड सिरप्स की बात हो रही है उनमें से है प्रोमिथाजीन ओरल सोल्यूशन, कोफैक्स मलीन बेबी कफ सिरप, मैकोफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। इन चारों के लिए डब्ल्यूएचओ ने अभी तक वार्निंग जारी करी है और ये भी बोला है कि इंडियन कंपनी ने अभी तक कोई गारंटी नहीं दी है ऑन द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कफ सिरप्स तो काफी नॉर्मल मेडिकेशन होता है, तो इससे ये इतना क्या फेटल हो गया कि बच्चों की डेथ तक हो गई। तो जब लेबोरेटरी एनालिसिस करा गया इन सैंपल्स का जो इन 4 प्रोडक्ट्स से लिया गया, डब्ल्यूएचओ ने उसमें ये पाया कि ये कंटेन करते हैं अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स ऑफ डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल एज कंटामिनेंट्स। कंट्री में इन प्रोडक्ट्स के यूसेज वहीं के वहीं रुक जाए और बाकी कंट्री में भी ये डिस्ट्रीब्यूट और ना हो, इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने नोटिस जारी कर दिया है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल टॉक्सिक होते हैं ह्यूमंस के लिए जब कंज्यूम करे जाते हैं, और दे कैन बी प्रूव्ड फेटल, यानी कि उनसे मौत तक हो सकती है। बाकी इनके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं वो है abdominal pain, vomiting, diarrhea, inability to pass urine, headache, altered mental state and acute kidney injury which may even cause death। अब जो मेडन फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है कमेंट करने से इन मैटर पे, यानी कि उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मैटर पे कंपनी के साथ भी और इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके साथ भी, ताकि और ज़्यादा डिटेल में बताया जा सके क्या इन कफ सिरप्स के टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं और इनको कंज्यूम करने के बाद क्या इंजरी बच्चों में पाई गई है जिससे कि बच्चों की डेथ हो गई। अब डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल ने बोला है कि ये कंटैमिनेटेड प्रोडक्ट्स वैसे तो डिटेक्ट अभी तक गैम्बिया में ही हुए हैं, लेकिन चांसेस हैं कि ये दूसरी कंट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हों, तो हमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। और डब्ल्यूएचओ ने ये भी रिकमेंड करा है सभी कंट्रीज को कि इन प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाए सर्कुलेशन से ताकि कोई फर्दर हार्म ना हो। अगर मैं पास्ट के इंसिडेंट्स की बात करूं तो चाइना के साथ 2006 में सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। चाइना की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी हाई लेवल पर एक्सपोर्ट करती थी टू डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। उसी में से एक कंट्री थी सेंट्रल अमेरिका की पनामा, जहां पर कि उनके सिरप से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे 2006 में, जिसके बाद चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस झेलना पड़ा क्योंकि जो एक ट्रस्ट था वो उठ गया था लोगों का चाइनीज मेड मेडिसिन से। और यही इंसिडेंट था जिसने एक बूस्ट का काम करा था फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि चाइना की जगह उसके बाद इंडिया से लोगों ने मेडिकेशन एंड फार्मा प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर दिया। अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो 2013 में सिर्फ 15,260 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था और 2022 अप्रैल जून में 37,609 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये इंक्रीज है 146% का, मतलब एक ह्यूज बूस्ट है हमारी इंडस्ट्री को, और इसी वजह से इंडिया को द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड भी बोला गया है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है गैम्बिया में काफ़ी हद तक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पीछे कर देगा। ये हमारे एक्सपोर्ट्स है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका को और उसके जस्ट बाद आता है अफ्रीका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रखता है अफ्रीका हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। सो ये न्यूज़ बहुत 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 वरीसम है।
लेकिन जो हो गया है उसको तो रिवाइंड नहीं करा जा सकता। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये आपको 2019 की न्यूज में दिखा रही हूँ। गवर्नमेंट ने कंसीडर करा था कि जैसे यूएस में एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वैसा ही कोई रेगुलेटर हमारे यहाँ भी बने। जो भी उस रेगुलेटर के अप्रूव करे हुए प्रोडक्ट्स होंगे उन पर फिर आंख बंद कर कर विश्वास करा जा सके। अब समय आ गया है कि गवर्नमेंट को ये जो आइडिया है इसको मटेरियलाइज कर देना चाहिए और एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट, एक ऐसा ही रेगुलेटर बनाना चाहिए इंडिया में भी। आप इसके बारे में क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी अपने व्यूज लिख सकते हैं। तो दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।